हम्म। साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी। जो तुम बादल तो हम मोरा, जो तुम चंद हम भय चकोरा। बढ़िया बात है। रैदास जी का कहना है कि साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी। भक्त की जो सच्ची प्रीत होती है वह सद्गुरु व परमात्मा के प्रति ही होती है। इसलिए आपका कहना है कि जो हमारी सच्ची प्रीत है मैंने आपके साथ जोड़ी है। हे सद्गुरु, मैं अपनी सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम आपके साथ जोड़ रखा है। तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी, लेकिन उसमें बात ये है कि आपके साथ हमने प्रीत जो जोड़ी है तो अन्य और जितनी भी प्रीति हैं संसार की सबको तोड़ डाली। यानी सच्ची प्रीत तभी हो सकती है जब अन्य के साथ प्रीति न सांसारिक कामनाओं को ले। वैसे तो एक प्रेम रहता ही है जो शाश्वत प्रेम है, उसको लेते हैं। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि अन्य सब इस संसार के प्रेम को तोड़कर मैंने अपनी प्रीति आपसे जोड़ रखी है। उदाहरण दे रहे हैं कि जो तुम बादल तो हम मोर। जैसे जब बादल उमड़ता है तो मोर को बहुत अच्छा लगता है। यानी मोर वो जब काले काले बादल छा जाते हैं आकाश में तो बहुत खुश होता है, और इतना खुश होता है कि वो नाचने लगता है। तो ऐसे ही भक्त का प्रेम भगवान के प्रति भी होना चाहिए। यानी जो तुम बादल तो हम मोरा, और जो तुम चंद हम भय चकोरा। और यदि जयदास जी का कहना है कि यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ, तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ। ऐसे ही भगवान के प्रति, सद्गुरु के प्रति भक्त का प्रेम होना चाहिए। अब बादल जो ही आकाश में गिरते हैं, काली माँ छायती है, बादल गिरते हैं तो मोर खुशी में नाचने लगता है। चकोर एक ऐसा पक्षी होता है जो आग खाता है, लेकिन जब चंद्रमा उसको आकाश में दिखता है तो वो समझता है कि ये आग है, लेकिन वो एक टक चंद्रमा को ही निहारते रहता है, अन्य किधर भी नहीं देखता है, बस एक टक चंद्रमा को निहारते रहता है। ऐसे ही भक्त के लिए लाजिमी है कि संसार में रहते हुए भी संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करते हुए भी उसकी नज़र सभी कार्यों को करते हुए भी सद्गुरु के प्रति ही होनी चाहिए। यानी सद्गुरु को निहारना चाहिए, सद्गुरु को ही देखना चाहिए। यही जो है प्रेम का तरीका है, यही सच्ची प्रीति है, क्योंकि इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य, अनन्य का मतलब जहाँ अन्य कोई दूसरा न हो, केवल अपने इष्ट व सद्गुरु व परमात्मा के अलावा, अपने इष्ट सद्गुरु व परमात्मा के अलावा अन्य कहीं भी ख्याल न जाता हो तो यह अनन्य भक्ति कही जाती है। हालांकि संसार के जो कर्तव्य है, कर्म है, उनको निष्काम भाव से करते हुए भी। तो जो तुम दीवा तो हम बाती। अब कह रहे हैं कि जो तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। रैदास जी का कहना है कि भक्त के लिए यही है कि जो तुम दीवा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम यात्री यात्री। करें जो तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, और दीपक बाती का संग तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, कभी अलग होने वाला नहीं है। यदि दीपक में बाती न हो तो जलेगा कैसे, और बाती हो लेकिन दीपक न हो, तेल न हो तो जलेगा कैसे। यानी एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार भक्त और भगवान
भी एक दूसरे के पूरक है। ऐसी संगत होनी चाहिए जैसे दिया और बाती की होती है। जो तुम तीरथ तो हम यात्री। और दूसरी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि तुम तीरथ हो, यदि सदगुरु तीरथ है, तो भक्त को यात्री होना चाहिए जो तीर्थ में जाए, है ना? उसके साथ तीर्थ में जाए, वहाँ अपना विचरण करे। उसी प्रकार से भगवान यदि तीर्थ है तो साधक या भक्त यात्री सदी से जो वहीं यात्रा करने जाता है, तीर्थ उसका वही है, वहीं जाकर वो यात्रा करता है, यानी वही यात्री है वहाँ का, सदगुरु देश का। तो जहाँ जाऊँ तह तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ तो तुम्हारी ही सेवा होती है, अर्थात मैं तुम्हें ही देखता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। जो कुछ करता हूँ वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे लिए ही होता है। अर्थात जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। और तुम्हारे जैसा मेरा कोई प्रेमी और दूसरा कोई है ही नहीं। यानी भक्त के लिए भगवान, शिष्य के लिए गुरु। तो इस तरह के के प्रति ही उसका सब कुछ होना चाहिए, वही उसका सब कुछ है। तुम्हारे भजन कटे भय पास, तुम्हारे भजन कटे भय फांसा, भक्त है तो गावे नहीं। अब कहते हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, आपके भजन से ही यह भव बंधन छूट सकता है। यह जो भव की फसरी लगी हुई है, जो भय की फसरी लगी हुई है, वही कट सकती है आपके भजन से। तुम्हारे भजन कटे भय पासा फांसा, तो तुम्हारे भजन से ही ये जो मृत्यु का भय है वह कट जाता है। इस भव सागर का जो भय है, यानी भव सागर से हम पार चले जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जा सकते हैं। तुम्हारे भजन कटे भय फांसा, अभक्त हेतु गावे रैदासा। तो रैदास जी कहते हैं कि आपकी भक्ति के लिए ही यह रैदास ऐसा गीत गा रहा है। तो यही चीज़ है, भक्त हेतु गावे रैदास। अरे भक्ति में, प्रेम में विवल होकर जो वचन निकल जाते हैं वही गीत हो जाते हैं, प्रेम के गीत।